विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के संग में जो कलंकित थी उन पापों से उन्हें पार किया। केवल भगवान के छूने से छुअत शिला भई नारी सुहानी। वो अहिल्या सुंदर स्त्री बन गई। स्वर्ग से विमान आया, अहिल्या परम धाम को प्रस्थान करती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र कहां पहुंच गए? जनक के फूल बाग में। बोले बेटा कि चले रघुराई राम और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। पहुंच गए जनक के फूल बाग में। विश्वामित्र बोले बेटा राम संध्या का समय है और संध्या का समय यहीं पे बिताएंगे। सवेरा होगा तब जनकपुर में चले। अब तुम्हें काम करो, बाग में चले जाओ, फूल ले आओ, जाओ बाग में। तो आज्ञा पाए के श्री राम चले, पहुंचे विदेय फुलवारी में। रहता था जहां बसंत खड़ा, पुंजों की पहरेदारी में। पहुंच गए जनक के फूल बाग में। बगीचा में घुसे हैं तो देखा है बड़े बड़े सुंदर पुष्प खड़े हुए हैं। पुष्पों पे भमरा झूल रहे हैं, सुगंधित हवा चल रही है, पक्षी गीत गा रहे हैं। और जब बगीचा के अंदर पहुंचे तो कुछ और देखा। बाग में क्या देखा? कि चौकोर चार चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है। उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है।
उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। देखा राम ने एक बहुत सुंदर तालाब है और तालाब के किनारे पे एक गिरजा का मंदिर है। उसी मंदिर के पास में बैठ गए कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण। लेकिन कवि कह रहा है उसी दिन उसी समय पे सीता जी जो थी अपनी सहेलियों को साथ लेकर के बगीचा में घूमने चली। कल्पना की और फूल बाग में आई तब बगिया के बीच में बैठे राम लखन दूबा। बिछुड़ गई और जहाँ राम लक्ष्मण बैठे थे वहां पहुंच गई। जैसे ही मैंने राम लक्ष्मण को देखो तो आंखें फाड़ के रोए गई, तुरंत लौट के भागी। अरे देखे राम तरस है लौट भागी के आई, हाथ पकड़ के सीता जी को बोले उठी समझा। सीता जी की सहेली सीता जी से बिछुड़ गई और जैसे ही बगीचा में पहुंची जो मन राम लक्ष्मण को देख उस आंखें फाड़ करेगी, तुरंत लौट करके भागी। सीता जी का हाथ पकड़ करके बोली सहेली सीता, जिनकी प्रशंसा हम वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं, ऐसा लगता है वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बगिया में आए बगिया में आए बंध गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर भय।
जब देखी तो राघव के नैन